हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, लेक्चर नंबर 3 में हमने सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके बारे में स्टडी की थी। आज हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर से पहले हमें फॉर्मूला राइट डाउन करना आना चाहिए कि हाउ वी राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो भी आपका फॉर्मूला रहेगा लाइक मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला अगर आपको राइट डाउन करना है तो कौन से आपको रूल फॉलो करने हैं। तो फॉलोइंग रूल्स हमें अप्लाई करना होता है। जस्ट सिंपली मैं यहाँ पर एक राइट डाउन करता हूँ। सपोज मेरे पास कोई मेटल है लाइक एम के साथ मेरे पास लिगेंड अटैच्ड है एन, एल लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड एन है। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करता हूँ। इसके ऊपर कोई चार्ज रहेगा प्लस या माइनस। इस चार्ज को मैं डिनोट करता हूँ सपोज स्मॉल ए से, और इस स्मॉल ए चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे काउंटर एनाइन लेना पड़ेगा एक्स। ओके, तो फॉर्मूला लिखने का तरीका कैसे है उसे वर्डिंग में लिखते हैं। जो फर्स्ट रूल आपका ये कहता है द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, जो आइडेंटिफाई करना है वो सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है, मीन्स एम को। सेकेंड रूल आपके पास जो है वो द लिगेंड आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। मीन्स जब भी आप नेम लिखोगे या राइट डाउन करोगे, फॉर्मूला राइट डाउन करोगे तो पहले आपको मेटल राइट डाउन करना है, फिर आपको लिगेंड राइट डाउन करना है, वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर। मीन्स सपोज 2 काइंड ऑफ द लिगेंड आपके पास प्रेजेंट है तो पहले उस लिगेंड को आपको यहाँ पे पुट करना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। सपोज करो मेरे पास H2 है, H2 को पहले लिखूंगा मैं और NH3 को बाद में, एक्वा एंड एमीन। तो इन दोनों के अंदर सपोज ये M NH3 के आपके पास 6 नोज है, सपोज ये मेटल NH3 के आपके पास 5 नोज एंड Cl का 1 नोज, और ये ब्रैकेट बन गया। ठीक है, इस पर आपके पास जो चार्ज आएगा बस कुछ भी चार्ज प्लस माइनस ए चार्ज यहाँ पे लगा लो। तो NH3 को पहले क्यों लिखा हमने, क्योंकि एमीन और क्लोरो इसमें से पहले अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है, एमीन, इसलिए हम एमीन को जस्ट मेटल के बाद लिखेंगे। द प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। चार्ज के ऊपर कोई मायने नहीं है कि चार्ज इसका ज्यादा है तो इसे पहले लिखे, नो, अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है उसे पहले आप फॉर्मूला में पुट करोगे। फिर आपके पास थर्ड पॉइंट, पॉलीडाइडेड लिगेंड जो भी है आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली। कैसे लिस्ट करेंगे हम, अल्फाबेटिकली उसे हम लोग प्लेस्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो रहता है, इन केस ऑफ एब्रेविएटेड लिगेंड लाइक EN एथिलीन डाइएमीन, ओके, और इसका जो IUPAC नेम निकलता है वो इथेन 1,2 डाइएमीन। द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिविएशन को हमें कंसिडर करना है इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लिगेंड। मींस इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो आपका आएगा EN, ठीक है, E। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मूला ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज और नॉट इज इंक्लूड इन स्क्वायर ब्रैकेट। मींस हमेशा इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही पुट करना है, चाहे चार्ज हो या नहीं हो, ये आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। सिक्स्थ पॉइंट आपका देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड एंड मेटल। मींस ये नहीं कि मेटल यहाँ लिखा लिगेंड यहाँ लिखा तो ये क्रॉस हो जाएगा। मेटल और लिगेंड के बीच में कोई गैप या स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, सेवंथ जो पॉइंट है हमारे पास उसे देख लेते हैं। इफ द फॉर्मूला इज रिटन विदाउट द काउंटर आयन द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द ब्रैकेट। सपोज हमें कोई कॉम्प्लेक्स मैंने राइट डाउन किया, फॉर एग्जांपल FeCN और यहाँ पे 6, और इसका मैंने काउंटर एनायन प्रेजेंट नहीं किया। डेट कंडीशन मुझे इसके ऊपर चार्ज मेंशन करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर चार्ज रहता है जनरली -4। ओके, तो यही था इसका कि इफ द फॉर्मूला इज रिटन विदाउट द काउंटर आयन द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, और ये आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट सुपर स्क्रिप्ट में हमें यहाँ पे राइट डाउन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास द चार्ज ऑफ द कैटायंस इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनायंस। मींस देखो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन हो जाएगा, एट प्रेजेंट टाइम कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो गया बेटा, एनायन हो गया, एनायन। और ये किससे बैलेंस होगा, इसे बैलेंस करने के लिए हमारे पास कैटायंस होने चाहिए, कैटायंस। और कैटायंस यहाँ पे रहता है K4,
ठीक है, कैटायन कौन रहेगा, K4। अब चूंकि कैटायन को पहले लिखना होता है एनायन को बाद में, जनरली हमने देखा है ना कि सिंपल सॉल्ट कैसे लिखते हैं, कैटायन फर्स्ट एनायन बाद में। तो कैटायन को पहले लिखो यानी कि K4, फॉर्मूला फिर बनेगा FeCN6, दिस वन, ये पोटेशियम फेरोसाइनेट। ठीक है, ये इसका जनरल नेम है, IUPAC नोमेनक्लेचर भी हम लोग इसका देखेंगे। देखिए कैटायन फर्स्ट, देन आपके पास कॉम्प्लेक्स एनायन, और अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल आपका था कोबाल्ट वाला CONH3, ये आपका 6, दिस वन, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है +3, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास रहते हैं Cl के 3। तो डेड कंडीशन आपको ये कॉम्प्लेक्स पहले ही लिखना होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया, ये क्या हो गया, कैटायन। ओके, और यहाँ पे एनायन कौन है, Cl3, यानी कि 3Cl नेगेटिव, ये है एनायन। तो अगर आप इसका फॉर्मूला राइट डाउन कर रहे हो तो इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है उसमें कैटायन फर्स्ट यानी कि CONH3 6Cl3, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला आपने लिखा। ओके, दिस वन इज द करेक्ट, और फेरोसाइनाइड के लिए दिस वन इज द करेक्ट। ओके, तो ये थे हाउ, व्हाट इज द जनरल रूल फॉर द फॉर्मूला राइटिंग। ये तो फॉर्मूला राइटिंग के लिए रूल थे कि कौन कौन सा आपको मेन पॉइंट लिखने हैं, कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले मेटल, फिर लिगेंड भी आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। ओके, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज आ रहा है तो चार्ज आपको प्लेस करना है, काउंटर एनायन है तो काउंटर एनायन या काउंटर आयन आपको प्लेस करना है। ठीक, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में जो कैटायन है उसे पहले आप लोग राइट डाउन करेंगे। अब आपके पास है नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि अगर मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम करना है, नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखते हैं, द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड। द फर्स्ट रूल जो मेन इंपॉर्टेंट है, पहला आपको यह देखना है कि काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स में कैटायन कौन है। जो कैटायन है उसे पहले लिखोगे। द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो मेटल की बात होगी, कैटायन जो भी है, एक तो आपके पास होगा मेटल कैटायन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नेम लिखते समय भी मेटल कैटायन को पहले लिखना है, और दूसरा पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें ये चेक करो कि काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन इन दोनों में कैटायन कौन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन कौन सा है। जो पॉजिटिव चार्ज का पोर्शन होगा उसे आपको पहले राइट डाउन करना होगा, और नेगेटिव चार्ज के पोर्शन को बाद में राइट डाउन करना होगा। ओके, तो लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके दो, जब हम इसे वाटर डिसोसिएट करेंगे तो दो पोर्शन बनेंगे इस पर्टिकुलर के। कौन कौन से, पहला आपका बनेगा CONH3, इसके ऊपर +3, और ये बनेगा 3Cl नेगेटिव। तो देखो इसमें कैटायन कौन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो इसे पहले लिखेंगे नेमिंग के समय। और इसमें भी मेटल कैटायन कौन है, कोबाल्ट, तो उसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो मींस सॉरी मेटल कैटायन को लास्ट में लिखते, कैटायन को हमें पहले लिखना है यहाँ पे, कैटायन। ठीक है, मेटल आयन तो आपका लिगेंड के बाद नेम आएगा उसका, लिगेंड के बाद। तो द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन इस एंटिटीज। ओके, कैटायन को आपको पहले लिखना है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो। और इसकी कंडीशन में अगर मैं फेरोसाइनाइड की बात करूं तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज कौन रहेगा, पोटेशियम, नेगेटिवली चार्ज कौन सा रहेगा, फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। तो पोटेशियम को हम पहले लिखेंगे, और यहां पे इस कॉम्प्लेक्स को हम पहले राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, इसका अगर नेम लिखना है तो मैं बताता हूं बाद में। सेकेंड, लिगेंड आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। ये देखो, सेंट्रल एटम से पहले आपको लिगेंड के नेम लिखने होते हैं। ओके, सेंट्रल एटम जितने भी उसे पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली, फिर लिगेंड। फिर आपके पास आएगा थर्ड पॉइंट, द लिगेंड कैन बी न्यूट्रल हो सकता है आपका, एनायनिक हो सकता है, या कैटायनिक हो सकता है। कितने टाइप के वो चेक कर लेते हैं। लाइक न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से हमारे पास, वो चेक करते हैं। द न्यूट्रल लिगेंड आर नेम एज द मॉलिक्यूल, लाइक C5H5N, इसे बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं, इज नेम्ड एज पिरिडीन। इसी टाइप से C6H5 थाइज P, ये आपका ट्राइफेनिल फॉस्फाइन, एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें एक ही बाइंडिंग साइट है फॉस्फोरस के ऊपर, और पिरिडीन में एक बाइंडिंग साइट है नाइट्रोजन की। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट न्यूट्रल।
दिस वन इज द ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन एंड थर्ड एथिलीन डाइएमीन। ठीक, इसमें दो बाइंडिंग साइट है, फर्स्ट दिस नाइट्रोजन, सेकंड दिस नाइट्रोजन। इसका शॉर्ट नेम है EN, एथिलीन डाइएमीन। द न्यूट्रल लिगेंड विच आर नॉट नेम्ड एज द मॉलिक्यूल, ये तो मॉलिक्यूल के नेम के अकॉर्डिंग इसका नेम लिख देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे है जिसका नेम अलग है बट लिगेंड नेम अलग है। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉर्मली कार्बन मोनोऑक्साइड है बट एज अ लिगेंड इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड एज अ लिगेंड नाइट्रोसिल। H2O वाटर एज अ लिगेंड एक्वा। ठीक है, NH3 एमीन एज अ लिगेंड आपका इसे बोलते हैं NH3 अमोनिया होता है एज ए लिगेंड, इसे हम बोलते हैं एमीन। एज ए लिगेंड इसे क्या बोलेंगे, एमीन। ओके, तो ये ऐसे लिगेंड थे जिनके जनरल नेम अलग है बट लिगेंड में कन्वर्ट होने के बाद इनके नेम अलग हो जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कार्बोनिल CO, नाइट्रोसिल NO, एक्वा H2O एंड NH3 एमीन, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल्स लिगेंड है। तो इनके नेम डिराइव्ड रहते हैं और कुछ जो स्पेसिफिक नेम है लाइक pyridine, एथिलीन डाइएमीन एंड ट्राइफेनिल फॉस्फेन एज दिस मॉलिक्यूल से हम ऑब्टेन करते हैं। फिर एक पॉइंट रहता है, अगर आपके पास लिगेंड एनायन है, लिगेंड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हमें इसके नेम में हमें सुफिक्स लगाना पड़ेगा और वो सुफिक्स क्या रहेगा, O। क्या रहेगा बेटा, O। लाइक क्लोरीन तो क्लोरो, ओके। सल्फेट है तो सल्फेटो, ये तो नाइट्रो रहता ही है, NO2 नेगेटिव नाइट्रो। दिस वन इज, अगर नाइट्रो में जो बाइंडिंग साइट है वो क्या रहता है बेटा, नाइट्रोजन। बाइंडिंग साइट क्या रहता है, यानी कि जो भी आपकी जो मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो नाइट्रोजन रहता है। ओके, मेटल के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो कौन है, नाइट्रोजन। और नाइट्रेटो के अंदर क्या रहता है, जो बाइंडिंग साइट है वो ऑक्सीजन की है। एक दिस वन, बाइंडिंग कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका नाइट्रेटो, ये आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। NO2 कैसा है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। मैं बता देता हूं, NO2 इज द एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, इसमें दो आपके पास बाइंडिंग साइट अवेलेबल है और एक बार में एक बाइंडिंग साइट के थ्रू ही ये मेटल के साथ अटैच होता है। इसी टाइप से दिस वन हाइड्रोक्सो, वो यहाँ पे भी एमिडो, अगर NH3 होता है तो एमीन, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए हम क्या लिखेंगे, एमिडो। NH अगर 2 चार्ज इसके ऊपर -2 है, NH2 नेगेटिव है तो हम इसे बोलेंगे इमिडो। दिस वन इज इमिडो, ये था आपका एमिडो, दिस वन इज इमिडो। NO3 इसको बोलते हैं नाइट्रेटो, दिस वन इज नाइट्रेटो। जनरली ये होता है नाइट्राइट बट एज अ लिगेंड इसे हम बोलेंगे नाइट्रेटो। CO3 2 नेगेटिव, इसे बोलेंगे कार्बोनेटो। ओके, दिस वन इज द कार्बोनेटो। जो एसिटेट होता है इसे हम बोलते हैं एसिटेटो, इसके पीछे भी ओ लगेगा। साइनाइड को हम बोलते हैं साइनो। ओके, तो ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जो भी आपके पास नेगेटिव चार्ज लिगेंड है उनमें आपको सुफिक्स लगाना है O, डेट इज क्लोरीन से होगा क्लोरो, सल्फेटो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, हाइड्रोक्सो, एमिडो, इमिडो, नाइट्रेटो, कार्बोनेटो, एसिटेटो एंड साइनो। फिर अगर आपके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, सपोज कीजिए आपके पास पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, तो उसमें आपको क्या लिखना है बेटा, इसमें सुफिक्स लगाना है IEM मींस EM। फॉर एग्जांपल NH2 बॉन्ड NH3 प्लस, इसका रहेगा हाइड्रेजीनियम। ठीक है, इसके नेम क्या रहेगा, जनरली क्या होता है, NH2 बॉन्ड NH2 का नाम रहता है हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजीन। ओके, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है नाइट्रोजन पे या इस पूरे मॉलिक्यूल पे, तो इसका जो नेम निकलेगा वो रहेगा हाइड्रोजीनियम। दिस वन इज हाइड्रोजीनियम। नेक्स्ट आपके पास रहेगा नाइट्रोनियम, NO2 प्लस। ओके, अगर NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे बोलेंगे नाइट्रोनियम। क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रोनियम। नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रोसोनियम, NO के ऊपर अगर नाइट्रोसिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम NO प्लस। ठीक है, NO2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोनियम और NO पे है तो नाइट्रोसोनियम। तो तीनों में डिफरेंशिएट आपको पता करना है। दिस वन फर्स्ट,
दिस वन सेकंड, दिस वन थर्ड, नाइट्रोसो, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसिल। ओके, इन सभी के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो थे सुफिक्स, लिगेंड के अंदर सुफिक्स कहाँ लगते हैं? अब लिगेंड में प्रीफिक्स भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। प्रीफिक्स का भी अप्लाई करेंगे जब आपके पास मोर देन 2 नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट है, तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा हम यूज करते हैं। लाइक फोर्थ पॉइंट, प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी लिगेंड है उसमें डाई, ट्राई एंड टेट्रा का यूज करते हैं, बट काउंटर एनायन के अंदर डाई, ट्राई और टेट्रा यूज नहीं करते हैं। नोट कर लेना, वी डज नॉट यूज डाई, ट्राई एंड टेट्रा इन काउंटर एनायन। यहां पे नोट कर लो, वी डज नॉट यूज डाई, ट्राई एटसेट्रा, दिस इज अलाउड, ETC फॉर काउंटर आयन। आयन ठीक रह जाएगा, आयंस। काउंटर आयंस के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई एंड ट्राई का यूज नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जो भी है उसे पैरेंथेसिस के अंदर हम शो करते, मींस ब्रैकेट बनाते हैं और रोमन वर्ड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। मींस सेकंड के लिए दिस वन, थर्ड लिखना है तो 1 2 3, 4 लिखना है तो दिस वन। तो ये रहेगा आपका रोमन न्यूमेरिकल के अंदर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम शो करते हैं, और मेटल का जो नेम है वो हमेशा लिगेंड के बाद आएगा। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरल इन अ पैरेंथेसिस। ये जो ब्रैकेट है हम क्या बोलेंगे? पैरेंथेसिस बोलेंगे। सिक्स्थ रूल हमें क्या बोलता है कि अगर कॉम्प्लेक्स में कैटायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, कैटायन है, उस कंडीशन में लिगेंड मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज नेम ऑफ द मेटल व्हेन द कॉम्प्लेक्स आयन इज द कैटायन। ठीक है, द मेटल नेम्ड एज सेम एज द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर है, कॉम्प्लेक्स कैटायन में है। इसके 2 पार्ट बनेंगे जब आप इसे डिसॉल्व करोगे तो CONH3 6, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? +3, और साथ में आपके पास लिखेगा 3Cl नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है बेटा? कैटायन है। कैटायन है तो जब मेटल का नाम लिखोगे आप तो कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस के अंदर राइट डाउन करना है। लिख के बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो यहाँ पे रहेगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3, और फिर काउंटर एनायन क्लोराइड, इसके साथ ही क्लोराइड यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो क्लोराइड, तो ये हो गया इसका नेम, किस पर्टिकुलरली इस कंपाउंड का ये आपका नेम है। ओके, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। फिर कैटायन कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट सो मेटल इज विदाउट एनी सफिक्स, लाइक दिस वन, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ पे लिखा हुआ भी था, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर लो। ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एनायन है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन, उस कंडीशन में मेटल के नेम अगर आप राइट डाउन करोगे तो उसके पीछे आपको एक सफिक्स लगाना पड़ेगा, और वो सफिक्स जो हम यूज करेंगे वो रहेगा एट, AT8। फॉर एग्जांपल अगर आयरन है तो हम लिखेंगे फेरेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, फिर कॉपर है तो क्यूप्रेट, देन निकल है तो निकलेट। ओके, तो ये सारे हम वर्डिंग यूज करते हैं। एंड जैसे मैं लिख देता हूं, आयरन है तो हम लिखेंगे फेरेट, फेरेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, कॉपर है तो क्यूप्रेट, निकल है तो निकलेट। ठीक है, ये सारे वर्डिंग हम यूज करते हैं। पीछे क्या लगाते हैं? एट। कब लगाते हैं? जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स आयन डेफिनेटली आपके पास एनायन होना चाहिए, तो ही हम इसका यूज करेंगे। क्या होना चाहिए बेटा? एनायन। तो जाके हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स। कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? सफिक्स में भी ATE हम लोग लगाते हैं मेटल के पीछे। ओके, मेटल के पीछे ATE को हम लोग यूज करते हैं। चलिए,
जैसे लाइक एनाइन कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, लाइक पोटेशियम फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनेट यहाँ पे दे रखा है। एनाइन कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट, so suffix ate means at is added with the metals name। देखिए नेम देते हैं। अब देखिए इन दोनों के अंदर सबसे पहले ये चेक करो कैटायन कौन है, तो कैटायन आपके पास है K, 4K+। जब हम इसे डिसोसिएट करेंगे वाटर में तो हमारे पास दो बनेंगे, एक कैटायन और एक एनायन। तो ये FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव में -4। तो सबसे पहले आपको लिखना है कैटायन का नाम, तो ये आ गया पोटेशियम। और मैंने बताया था काउंटर आयन में डाई ट्राई या टेट्रा यूज नहीं करना है। भले यहाँ पे 4K है बट आपको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम। फिर आप कॉम्प्लेक्स के नेम लिखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के नेम में भी लिगेंड, लिगेंड कितने नोड है 6, तो हमने यूज किया हेक्सा। कौन सा लिगेंड है, साइनाइड, और साइनो के ऊपर CN नेगेटिव रहता है इसलिए साइनो, तो हेक्सा साइनो। फिर मेटल का नेम, मेटल कौन है, आयरन। अब आयरन का जो नेम होता है फेरस या फेरिक होगा, बट इसके ये है वो एनाइन कॉम्प्लेक्स में आ रहा है ना, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, इसलिए हम लिखेंगे फेरेट। और आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, सेकंड, तो ये फेरेट सेकंड आपका नेम हो गया कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये इसका IUPAC नेम है। जनरली हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, वो इसका जनरल नेम है, बट ये है इसका IUPAC नेम। ओके, तो ये था आपका IUPAC नेम। आप भी ट्राई कर सकते हो, लाइक अगर मैंने आपको दे दिया K3 ब्रैकेट FeCN ब्रैकेट 6, इसका नाम आप लोग ट्राई कीजिए, लिख के बताइए। ओके, आप लोग लिख पाएंगे ये भी क्या नाम आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें चेंज होगा। ओके, 7th पॉइंट आपके पास रहता है द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन। जो भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे जब काउंटर एनायन होगा ही नहीं, काउंटर आयन ही प्रेजेंट होंगे, सिर्फ न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल के लिए हमारे पास था एक चलता है हमारे पास निकल या कॉपर का सॉल्ट था CuH2O6, ये एक टाइप से न्यूट्रल रहता है आपका, नहीं ये चलिए न्यूट्रल भी हम लोग बता देंगे, न्यूट्रल जब भी आएगा। लाइक दिस वन, ये आपका न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। NiGly यानी कि ग्लाइसोमेटो GLY ट्वाइस, तो ये आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसमें भी इसे एज ए कैटायन की टाइप से ही आपको राइट डाउन करना है। कॉम्प्लेक्स कैटायन का जैसे नेम लिखते हैं वैसे लिखना है। द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन। लास्ट पॉइंट आपके पास जो रहता है वो देख लेते हैं। व्हेन बाइडेंटेड लिगेंड आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन, जब भी बाइडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेट कर रहा है, देयर रिपीटेशन इज इंडिकेटेड बाय, अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिस से। 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस। फॉर एग्जांपल दिस वन FeEN3Cl3, इसमें कैटायन वाला पोर्शन कौन सा है, कॉम्प्लेक्स वाला जो पोर्शन वो कैटायन होगा, और Cl3 नेगेटिव पोर्शन है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को नेम करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स में भी लिगेंड जो वो En है। अब जो En लिगेंड है ये 3 नोज है, तो हम लिखेंगे ट्राई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइस। क्यों, क्योंकि ये आपका चिलेटिंग लिगेंड है, या बोल सकते हैं हम बाइडेंटेड लिगेंड है। चिलेटिंग बोलो या बाइडेंटेड बोलो या पॉलीडेंटेड बोलो, बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए हम इसे यूज करेंगे ट्राइस। ट्राइस एथिलीन डाइएमीन। फिर हमने यहाँ पे यूज किया आयरन। देखिए जब आयरन को कैटायनिक पार्ट में लिखते हैं तो वर्ड यूज करते हैं आयरन, बट अगर कॉम्प्लेक्स इसका नेगेटिव है तो हम वर्ड यूज करेंगे फेरेट, क्योंकि वहां पे हमें एक सफिक्स लगाना होता है ATE, जो आयरन के साथ नहीं लगा सकते, फेरस के साथ लगा सकते, इसलिए हम वहां पे यूज करते हैं फेरेट। यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो आपका मेटल है वो आ रहा है कैटायन वाले पार्ट के अंदर, इसलिए हमने लिया आयरन थर्ड, और लास्ट में काउंटर आयन क्लोराइड। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल है NiGly ट्वाइस। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल आपके पास कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं है, तो जनरली कैटायनिक पोर्शन का जैसे हम नेमिंग करते हैं वैसा ही लिखो। पहले लिगेंड, तो लिगेंड कितने नोड है 2, तो हमने लिखा बिस। GLY का फुल फॉर्म होता है ग्लाइसिनेटो। ओके, इसके अंदर 2 बाइंडिंग साइट होते हैं, एक नाइट्रोजन से और एक ऑक्सीजन से, तो ग्लाइसिनेटो
और निकल रहेगा, निकल ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना लिख लेगा, सेकंड। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर हम जब इसका निकालेंगे तो वो रहेगा आपका सेकंड। तो ये था बिस ग्लाइसिनेटो सेकंड। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए मैं कुछ ओपन करता हूं। आपकी बुक में से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिक्कत है। देखिए ये आपके पास एक कंपाउंड दे रखा है CrNH3H2O3Cl3। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कॉम्प्लेक्स जो आपका आयन है वो कैटायन है या एनायन है। तो इसमें देखिए इसका जो काउंटर आयन है वो Cl3 मींस नेगेटिव चार्ज वाला है, तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स आयन आपका कैटायन होगा। तो कैटायनिक पार्ट को आपको पहले लिखना है। तो इसके अंदर भी लिगेंड कौन कौन से, एक है NH3 और H2, इन दोनों में से अल्फाबेटिकली कौन फर्स्ट आता है, तो एमीन फर्स्ट आता है AM और एक्वा में AQ। तो AM और AQ में पहले कौन आएगा, AM। तो देखिए कितने नोज है, 3, तो ट्राई एमीन। H2 कितने, 3, तो ट्राई एक्वा। फिर मेटल कैटायन देखिए क्रोमियम, अब क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा, क्रोमेट नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेक करना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। तो चूंकि NH3 न्यूट्रल है, H2 भी न्यूट्रल है, तो जितना चार्ज आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगा वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। सपोज चेक करके बता देता हूं कैसे निकाला, वो चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास था CrNH3 थाइस H2O थाइस और इसके ऊपर कितना है बाहर Cl3। तो अगर मैं Cl3 को हटा दूं तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज रहेगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज रहेगा +3। ओके, अब सपोज कीजिए क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर को मैं एज्यूम करता हूं x, NH3 कोई चार्ज नहीं है तो +0, H2O कोई चार्ज नहीं है 0, और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज है उसको इक्वल्स करके लिख दीजिए। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका +3। मीन्स जो आपने नेम राइट डाउन किया क्रोमियम, फिर हमको पैरेंथेसिस के अंदर रोमन वर्ड मीन्स थर्ड, फिर स्पेस देके काउंटर आयन का नाम लिखना क्लोराइड। अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ट्राई क्लोराइड मत लिखना, काउंटर आयन में कितने भी क्लोराइड हो या कितने भी लिगेंड एटम हो, आपको डाई ट्राई और टेट्रा यूज नहीं करना है। ओके, डाई ट्राई और टेट्रा यूज नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। ये शिप क्या रहेगा, क्लोराइड ही रहेगा आपका। ओके, दिस वन इज द क्लोराइड। तो ये था फर्स्ट नेम। सेकंड आप देख लेते हैं इसमें, लाइक कोबाल्ट, दिस वन NH2CH2CH2NH2, ये कौन सा लिगेंड है, एथिलीन डाइएमीन और ट्वाइस SO4 3। अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वो आपका रहेगा कॉम्प्लेक्स आयन, तो कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड कौन प्रेजेंट है, ओनली एथिलीन डाइएमीन, वो भी बाइडेंटेड है, मींस दो साइड आपकी प्रेजेंट होती है। तो कैटायन को पहले लिखना है, मींस कैटायन वाला आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को पहले लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड कौन है, एथिलीन डाइएमीन। अब हमने बताया था जब भी दो बाइंडिंग्स बाइडेंटेड लिगेंड में अगर मोर देन 2 लिगेंड है तो उसे बिस, ट्रिस और टेट्रा किस से रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे 2 बाइडेंटेड लिगेंड है ना, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रिस। फिर इथेन 1,2 डाइएमीन, या फिर EN भी लिख सकते हैं, एथिलीन डाइएमीन ऐसा भी लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाइएमीन। देन मेटल का नाम, मेटल कौन है, कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका, थर्ड। ये कैसे पता चला कि ये थर्ड ही है, अब ये यहाँ पे देखिए ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस है, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट कितना है आपका ट्वाइस, और SO4 थ्राइस है, मींस
एक स्क्वायर के ऊपर +3 होगा और SO4 के ऊपर -2 होगा। दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने क्रॉस के अंदर इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 3 सल्फेट। लास्ट में काउंटर आयन कौन है, सल्फेट, ये आ गया आपका सल्फेट। इसी टाइप से ये देखिए यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है, दोनों यानी कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। इसे कैसे लिखेंगे, तो इसमें ये चेक करना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर लिगेंड अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। देखिए सिल्वर NH3 ट्वाइस और सिल्वर CN ट्वाइस। अब एक लिगेंड है एमीन और एक है साइनो। एमीन और साइनो में पहले कौन आता है, एमीन ए, है ना, ए फॉर एप्पल पहले आएगा। तो इस आयन को हम पहले लिखेंगे। ओके, तो चेक कर लेते हैं AG। ओके, AG NH3 ट्वाइस, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन। और ये भी चेक कीजिए कि इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन कौन रह रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन रहेगा AG NH3 ट्वाइस, इसके ऊपर रहेगा +2 चार्ज, और AgCN2 सॉरी इसके ऊपर रहेगा +1 चार्ज और इसके ऊपर रहेगा +2 चार्ज। ठीक है, सेकंड वाले पे +1, पहले वाले पे +2 प्लस AG NH3 ट्वाइस, ये पहला कॉम्प्लेक्स था। दूसरा AgCN ट्वाइस, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो इसका अगर मैं डिसोशिएट करूं तो आपका बनेगा AgCN ट्वाइस, सॉरी CN तो है ही नहीं ना, पहले आपके पास क्या है, यू हैव NH3, इसके ऊपर रहेगा आपका +1 एंड AgCN2 इस पे रहेगा -1। ओके, जब हम इसे डिसोशिएट करेंगे वाटर में तो जाके दो कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब पहले कैटायन का नाम पहले लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, डाईएमीन, क्या रहेगा आपका, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट। सिल्वर, देखिए इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, सपोज ये X है, NH3 न्यूट्रल होता है तो 0 इक्वल टू +1, तो X कितना आ गया, +1। इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर, सिल्वर को मान लो X, CN 2 नोज है और एक CN पे -1 और इक्वल्स के बराबर -1, तो X प्लस इंटू माइनस, -2 1 = 2 इक्वल्स टू -1। अब विदाउट X वाले टर्म्स को राइट साइड पुट करो तो -1 + 2, तो कितना आ जाएगा, X इक्वल्स टू +2 में -1 करो तो +1 आएगा। मीन्स दोनों ही कॉम्प्लेक्स में सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो सेम है, बट कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज अलग अलग है। एक में कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +1 और दूसरे में कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -1। तो देखते हैं इसका नेम, यहाँ पे चेक कीजिए, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो, ओके, डाई साइनिडो, CN नेगेटिव रहेगा ना, तो साइनो भी लिख सकते हैं, साइनिडो इन्होंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। डाई, अब चूंकि ये एनायनिक पार्ट में है इसलिए इन्होंने वो यूज किया है, साइनिडो। अब देखिए, अब यहाँ पे सिल्वर जो है वो जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब भी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो मेटल के नेम के पीछे ATE सफिक्स लगाते हैं। तो सिल्वर में तो सफिक्स ATE लगेगा नहीं, तो इसका जो भी नेम है लैटिन नेम वो रहता है अर्जेंटाइन, तो इसके पीछे हम लगाएंगे अर्जेंटेट। क्या लगाएंगे बेटा, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट जो है वो लैटिन नेम के पीछे हमने सफिक्स लगाया तो नाम बन गया अर्जेंटेट, अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक है बेटा, अर्जेंटेट फर्स्ट, अर्जेंटेट फर्स्ट, यहां पे आप देख सकते हो इसमें, ओके, अर्जेंटेट फर्स्ट। तो ये था नेम सब कुछ कॉम्प्लेक्स के, और भी चाहो तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे कुछ नेम गिवन है, फिर आपको फॉर्मूला राइट डाउन करना है, लाइक टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइड डाई कोबाल्ट थर्ड। अब देखो, अब ये ओनली कोबाल्ट है, कोई सफिक्स नहीं है, मीन्स ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है और काउंटर आयन जो भी रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो टेट्राएमीन में पहले कोबाल्ट लिख लो, CO हो जाएगा, तो लाइक CO, टेट्राएमीन है तो NH3 फिर एक्वा, तो एक्वा के लिए H2O, क्लोराइड के लिए Cl। देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्लोराइड है वो एज ए लिगेंड काम कर रहा है, और जो बाहर के जो क्लोराइड है वो एज ए काउंटर आयन काम कर रहे हैं, और जो काउंटर आयन है वो वाटर में डिसोसिएट होंगे। लेकिन ये जो अंदर वाला Cl है, जब भी आप इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो अंदर वाला Cl किसी भी हालत में डिसोसिएट नहीं होगा, याद रखिएगा। अंदर वाला Cl जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो पहली चीज आपने ये देखी। दूसरा, पोटेशियम हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, हाइड्रोक्सीडो जिंकेट एंड सेकेंड। अब देखो
ये चूंकि आपका जो नेम है वो आपका आ रहा है, दिस पोर्शन पूरा का पूरा किस में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के पीछे एटी सफिक्स, और जो भी आपके पास नेगेटिवली चार्ज आपके पास जो लिगेंड है उसके पीछे आपको ओ सफिक्स लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोक्सीडो आपको लिखना पड़ेगा, हाइड्रोक्सो से पहले हाइड्रोक्सीडो। ओके, तो दिस वन पोटेशियम के लिए K2, जिंक OH4, आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, तो ये भी है, इसे आपको फर्स्ट राइट डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका दिस पोटेश थर्ड है ना, ABC, दिस वन इज पोटेशियम K3 ट्राई ऑक्सिलेटो, तो C2O4, दिस वन इज द थर्ड, एंड एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है, तो इसके अकॉर्डिंग इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 आएगा। ओके, और -3 को बैलेंस करने के लिए आपके पास +3 काउंटर आयन प्रेजेंट होंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, सारे के सारे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। IUPAC नोमेनक्लेचर में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, इसलिए मैंने इसे ओपन करके आपको बताया कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, मेरा काम था करवाना, मैंने आपको ये बेसिक कंसेप्ट करवा दिए, कुछ एग्जाम्पल करवा दिए, अब आपको प्रैक्टिस करके IUPAC नोमेनक्लेचर पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसके ऊपर से भी कोई भी क्वेश्चन आवे आप इसे अटेंड करो। तो इस लेक्चर का टाइमिंग देखते हैं। लेक्चर टाइमिंग हो चुका है आपका 36 मिनट, और यहीं पे हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।